नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान एक अच्छी खबर आ रही है और वो ये कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत कल हुई थी उसमें देर रात ये कन्फर्म किया गया है कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा, चीन क्या करेगा ये तो पता नहीं, भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पहले भी 6 जून की मीटिंग में भी वो तैयार हो गया था। इस बार चोट गहरी लगी है, दोनों को लगी, ढेर सारे जवान शहीद हो गए। तो इस पे एक गाना याद आ रहा है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, अब क्या करेंगे। जो जवान चले गए उनको कौन वापस लाएगा। पीछे तो हटना ही था देर सबेर, क्योंकि चीन जानता था कि उसने गलती की है। कैसे तैयार हुआ, क्या आगे होने वाला है, गौर करते हैं इस पे। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई कमांडर स्तर की वार्ता सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक, रचनात्मक वातावरण में हुई। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। बैठक में पूर्वी लद्दाख से सभी संघर्षरत क्षेत्रों से सेनाओं के पीछे हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई और दोनों ही पक्ष इस पर समान रूप से अमल करेंगे। 22 जून को मोल्डो में दोनों लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों में 11 घंटे तक बातचीत हुई। भारत ने अडिग रहते हुए 2 टूक कहा, गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग पर जब तक 2 मई से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाती, पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पे हालात नाजुक बने रहेंगे। 15 जून की रात को दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प से दोनों ने एक तरह से विश्वास को खोया है। 20 जवान भारत के शहीद हुए। चीन के बारे में कोई 35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। चीन तो खुद कंफर्म नहीं कर रहा है। अलबत्ता जनरल बीके सिंह, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री हैं, जब उन्होंने 40 के मारे जाने के बारे में जानकारी दी, चीन ने तत्काल उसे फेक न्यूज़ करार दिया। चीन को जल्दी थी, पहले जल्दी नहीं थी, क्योंकि पहले तो को पूछा जा रहा था तो चीन के प्रवक्ता कह दे रहे थे कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही भारत के मंत्री ने संख्या खोली वैसे ही चीन के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये तो बेइज्जती हो जाएगी। चीन के लोगों में क्या संदेश जाएगा, लिहाजा उसने उसे तत्काल फेक न्यूज़ करार दे दिया। की खुफिया रिपोर्ट है कि दोनों पक्षों में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और चीनी सेना के 35 जवान शहीद हुए थे। क्या सही है क्या गलत है ये तो चीन बताएगा, क्योंकि वहाँ पे तो घर वालों को ऐसे तरीके से सूचना दी जाती है कि उनकी बॉडी भी नहीं दिखाई जाती, तो कैसे कन्फर्म होगा कितने मरे, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो भी वीर जवान थे, वो भी अपने सेना के सिपाही थे, लेकिन मायने ये रखता है कि चीन झूठ क्यों बोल रहा है, कौन उसका एतबार करेगा। और अब यदि वो कह रहा है कि हम पीछे हटने को तैयार हैं, भारत भी उसी हिसाब से पीछे हटे, उसी रेशियो से पीछे हटे, तो सवाल ये उठता है कि आखिर झुका कौन। भारत की पहले दिन से डिमांड क्या रही है, यही ना कि चीन जो है अनधिकृत तौर पे क्षेत्र में घुसा है, उसे पीछे हटना होगा। 2 मई या आप कहें कि 30 अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी होगी। ये सहमति तो 6 जून की मीटिंग में भी बन गई थी। यही अधिकारी मिले थे 6 जून की मीटिंग में, तब भी यही तय हुआ था कि पीछे हटेंगे। वही चेक करने के लिए कर्नल संतोष बाबू गए थे, उनके साथ और जवान गए थे और चीन ने घात लगा करके हमला कर दिया। क्यों ये साजिश रची गई, इसका खुलासा हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। कौन है इसके पीछे जनरल, कौन है मास्टरमाइंड, क्या सोच के चीन ने ये किया था, क्या चीन का दांव उल्टा पड़ा, इसके बारे में हम जल्दी ही आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।